Hello friends, I am BK. You're watching International Leaks. इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया हाउस अल जजीरा के ऑफिस को इजराइल में बंद कर दिया है। ये आप न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अनाउंसेस बैन ऑन अल जजीरा इन इजराइल। और ये एक अमेरिकन मीडिया हाउस द गार्जियन का आर्टिकल आप देखिए, जो इजराइल के अल जजीरा को शट डाउन करने को डार्क डे फॉर मीडिया बता रहा है। इजराइल शट्स डाउन लोकल अल जजीरा ऑफिसेस इन डार्क डे फॉर मीडिया, पर यह नहीं बता रहा है कि बंद क्यों किया अल जजीरा को इजराइल ने अल जजीरा को शट डाउन करने के बाद रेड भी मारी। फिर अल जजीरा के सारे ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, वेबसाइट्स, माइक, टीवी, कंप्यूटर्स, टेबल, चेयर सब कुछ सीज कर दिया है। एंड आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों इजराइल ने अल जजीरा को शट डाउन क्यों किया एंड इजराइल एंड अल जजीरा के बीच क्या चल रहा है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अल जजीरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अल जजीरा कतर की न्यूज एजेंसी है और ये खुद को अनबायस्ड बताती है और इसको फंडिंग मिलती है कतर की गवर्नमेंट से। वैसे ये मिडिल ईस्ट का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे यूरोप में बीबीसी है, पर इजराइल से इसकी पुरानी दुश्मनी है। इजराइल अल जजीरा पर हमास को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है एंड 2021 में इजराइल ने अल जजीरा के ऑफिस की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि अल जजीरा उस समय अपने ऑफिस में हमास के आतंकवादियों एंड उनके हथियारों को अपने ऑफिस में शरण दिए हुए था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों ने भी, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन ने भी अल जजीरा को बैन कर दिया था। इसके अलावा इंडिया ने भी अल जजीरा को 5 दिनों के लिए बैन किया था जब अल जजीरा ने कश्मीर का मैप गलत दिखाया था। इवन अभी कुछ महीनों पहले अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट को इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया था क्योंकि अल जजीरा का वो जर्नलिस्ट आधे टाइम रिपोर्टिंग और आधे टाइम एज ए टेररिस्ट इजराइल से लड़ रहा था। तो ये है अल जजीरा का असली चेहरा। अब यहाँ इजराइल का क्या कहना है अल जजीरा के बारे में ये भी जान लेते हैं। इजराइल के अकॉर्डिंग अल जजीरा पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने, पूरी दुनिया को इजराइल के खिलाफ भड़काने, नफरत फैलाने का काम कर रहा था एंड हमास को हेल्प कर रहा था। पूरी दुनिया में एंटीसेमिटिज्म फैला रहा था इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग करके। मतलब अल जजीरा इजराइल के खिलाफ ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा था जिससे इजराइल की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो जाए। जैसे इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मार दिया, इजराइल ने गाजन्स पर एयर स्ट्राइक कर दी, इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स को अरेस्ट कर दिया, उनको मारा पीटा। मतलब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने वाली रिपोर्टिंग कर रहा था अल जजीरा। और अब इजराइल का कहना है कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इजराइल का क्लियर कट मैसेज कतर की गवर्नमेंट को है और कतर इजराइल एंड हमास के बीच सीज फायर करवाना चाहता था और इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि अगर हमास को बिना खत्म किए सीज फायर या वॉर खत्म कर दिया जाता है तो हमास फिर से पावर में आ जाएगा और इजराइल पर हमला करेगा। और अब इजराइल गाजा स्ट्रिप के राफा पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वहां पर भी हमास के टॉप ऑफिशियल्स एंड टेररिस्ट छुपे हुए हैं और इजराइल तब तक वॉर नहीं एंड करेगा जब तक कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म न कर ले। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं आपको सारी अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।